तिथि ने कांपती हुई आवाज में कहा, अंकल मुझे छोड़ दो, कोई हमें देख लेगा। आकाश ने अपना चेहरा तिथि की गर्दन के पास छिपा लिया। वहाँ एक अजीब नशीली महक फैली हुई थी। आकाश ने फुसफुसाते हुए कहा, यहाँ कोई नहीं है तिथि, अब ये पूरा घर हमारा राज है, सिर्फ हमारा। नमस्कार दोस्तों, और हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये खून, प्यार और एक गहरे अंधेरे की गाथा है। ये कहानी एक ऐसे परिवार पर आधारित है जिसमें 10 साल की लंबी गैर मौजूदगी के बाद एक रहस्यमय शख्स लौटकर आता है और उसके लौटने के बाद सब कुछ बदल जाता है। आखिर वह कौन सा राज है जो एक अंकल और उनकी भतीजी के रिश्ते के बीच छिपा हुआ है? ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और इस खास एपिसोड को आखिर तक सुनिए। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक बटन दबाना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक बारिश से भीगी शाम से होती है। एक आलीशान पुराने बंगले के सामने एक काली कार आकर रुकी। आकाश गाड़ी से बाहर निकला। वह 34 या 35 साल का था, आंखों पर धूप का चश्मा और बदन पर एक कीमती कोट पहने हुए था। आकाश उस घर का सबसे छोटा बेटा था, वही जो 10 साल पहले किसी अनजान वजह से घर छोड़कर विदेश चला गया था। घर के अंदर खुशी का माहौल था। आकाश के बड़े भाई और भाभी उसके स्वागत में लगे हुए थे। फिर भी भीड़ के बीच एक कोने में चुपचाप खड़ी एक युवती थी। उसका नाम तिथि था। वो 21 साल की थी, नीलिमा और आकाश के बड़े भाई की बेटी। जब तिथि छोटी बच्ची थी तब आकाश उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन आज वहाँ खड़ा आकाश बिल्कुल अजनबी लग रहा था, कहीं ज्यादा दूर, कहीं ज्यादा गंभीर। उस रात खाने के बाद आकाश बरामदे में खड़ा सिगरेट पी रहा था। तिथि कॉफी का कप लेकर उसके पास आई। अंकल, ये रही आपकी कॉफी। तिथि की आवाज थोड़ी कांप रही थी। आकाश उसकी तरफ मुड़ा। चांदनी में नहाई हुई तिथि उस शाम बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने सफेद सलवार कमीज पहनी हुई थी और उसके बाल उसकी पीठ पर लहरा रहे थे। आकाश ने अपनी नजरें तिथि की आंखों पर जमा दी, एक ऐसी नजर जिसमें इतनी गहराई थी जो तिथि ने पहले कभी नहीं देखी थी। जब आकाश ने कॉफी का कप उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसकी उंगलियां तिथि की उंगलियों से छू गईं। तिथि एकदम से चौंक उठी, मानो उसके पूरे शरीर में बिजली का कोई झटका लगा हो। धीमी आवाज में आकाश ने कहा, तुम कितनी बड़ी हो गई हो तिथि। वह छोटी सी बच्ची अब पूरी तरह से एक युवती बन गई है। तिथि के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। आकाश की आवाज की भारीपन और उसकी आंखों की भाषा ने उसे एक अजीब, मदहोश कर देने वाले सम्मोहन में डुबो दिया। अगली दोपहर घर खाली था। आकाश लाइब्रेरी में बैठा कुछ पुरानी फाइलें देख रहा था। अपने सफाई के काम करते हुए तिथि उस कमरे में दाखिल हुई। उसकी साड़ी का आंचल धीरे से उसके पीछे जमीन पर लहरा रहा था। आकाश ने अपनी किताब से नजरें उठाकर देखा कि तिथि एक सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर की शेल्फ से कोई किताब उतारने की कोशिश कर रही थी। तिथि के शरीर के उभार और उसकी कमर का खुला हुआ हिस्सा ने आकाश के मन में दबी हुई एक पुरानी हसरत को फिर से जगा दिया। अचानक तिथि का पैर फिसल गया। इससे पहले कि वह गिर पाती, आकाश ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। तिथि लुढ़ककर आकाश की छाती से जा लगी। आकाश की मजबूत बाहों के घेरे में आकर तिथि को एक तरफ तो अपनी बेबसी का एहसास हुआ, वहीं दूसरी तरफ उसे एक अजीब सी सुरक्षा भी महसूस हुई। उसके कान के पास झुककर आकाश ने फुसफुसाते हुए कहा, संभल कर तिथि, अगर तुम गिर जाती तो तुम्हें काफी चोट लग सकती थी। तिथि की सांसें गले में ही अटक गईं। वह अपनी छाती से आकाश के दिल की तेज धड़कनों को साफ महसूस कर सकती थी। तब तक आकाश का एक हाथ तिथि की कमर पर और भी कसकर लिपट चुका था। कांपती हुई आवाज में तिथि ने मिन्नत करते हुए कहा, अंकल, मुझे जाने दीजिए, कोई हमें देख लेगा। आकाश ने अपना चेहरा तिथि की गर्दन के मोड़ में छिपा लिया और एक अजीब सी, मदहोश कर देने वाली महक को अपनी सांसों में भर लिया। यहाँ कोई नहीं है तिथि, उसने धीरे से कहा।
इस वक्त ये पूरा घर सिर्फ हमारा है। तिथि जानती थी कि यह सब गलत था। वह जानती थी कि अपने खून के रिश्तों की मर्यादा को लांघना एक वर्जित काम था। फिर भी आकाश के स्पर्श के नीचे उसकी कुंवारी जिंदगी के 23 साल टूटकर बिखरने को तैयार लग रहे थे। उसने आकाश की शर्ट का कॉलर कसकर पकड़ लिया। फिर आकाश ने तिथि को उठाया और धीरे से लाइब्रेरी की विशाल मेज पर बिठा दिया। बाहर सूरज की तपिश बढ़ रही थी, जबकि अंदर अलग अलग उम्र के दो लोगों के बीच एक वर्जित चाहत की आग भड़क रही थी। आकाश ने तिथि के होठों पर अपना हक जमाया। उस चुंबन में कोई कोमलता नहीं थी, सिर्फ सालों की दबी हुई प्यास थी। ठीक जब तिथि को लगने लगा था कि उसे आकाश से प्यार हो गया है, तभी उसकी नजर एक पुराने संदूक पर पड़ी। उसके अंदर आकाश की डायरी रखी थी। जैसे ही उसने पन्ने पलटे, तिथि का खून जम गया। उसे पता चला कि आकाश असल में उसका सगा मामा नहीं था। असली आकाश की 10 साल पहले एक दुर्घटना में मौत हो चुकी थी। तो फिर यह आदमी कौन था और वो उसके मामा बनकर इस घर में क्यों आया था? तिथि के मन में हजारों सवाल घूमने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो इस अजनबी के भ्रम के जाल में पूरी तरह फंस चुकी थी। दोस्तों, खून के रिश्तों का खिंचाव या कोई वर्जित आकर्षण? अब तिथि कौन सा रास्ता चुनेगी? क्या इस अजनबी का सच में उसे नुकसान पहुंचाने का इरादा है, या सतह के नीचे कोई और भी बड़ा रहस्य छिपा है? हमें कमेंट्स में बताना मत भूलना कि आपको आज की कहानी कैसी लगी। अगर आप अगला एपिसोड देखना चाहते हैं और असली रहस्य जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो पर 5000 लाइक्स तक पहुंचने में हमारी मदद करें। हम बहुत जल्द दूसरे एपिसोड के साथ वापस आएंगे, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वे अभी बेल आइकन दबा दे ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। धन्यवाद। अगले एपिसोड में मिलते हैं।